नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में कक्षा 12वीं के बाद डिग्री कोर्स यानी स्नातक पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अब तक 3 वर्ष का समय लगा करता था, लेकिन अगले शैक्षणिक वर्ष से बीए, बीकॉम व बीएससी जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए 4 वर्ष का समय लगा करेगा। इस बारे में आज केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसकी जानकारी अगले सप्ताह से सभी विद्यापीठों को दी जाएगी, जिनमें 45 केंद्रीय विद्यापीठों का भी समावेश है। यूजीसी ने यह फैसला लेने के साथ ही 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम का फ्रेमवर्क भी निश्चित कर लिया है और केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित राज्य स्तर के विश्वविद्यालय व निजी विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट कोर्स को लागू किया जाएगा, जिसे स्वीकार करने की तैयारी कई डीम्ड टू बी विश्वविद्यालयों द्वारा भी दर्शाई गई है। जारी शैक्षणिक वर्ष में जिन विद्यार्थियों ने अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स में प्रवेश लिया है, उनके पास 3 साल में ही अपनी डिग्री प्राप्त करने का पर्याय उपलब्ध रहेगा। साथ ही वे अगले शैक्षणिक सत्र में अपने आप को 4 वर्ष के पाठ्यक्रम हेतु अपग्रेड भी कर सकेंगे। इसके अलावा इस समय जो विद्यार्थी प्रथम और द्वितीय वर्ष में है, वे भी अगले वर्ष 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का पर्याय चुन सकते हैं। चित्रा चौक से कॉटन मार्केट की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित शर्मा सदन नामक पुरानी व खस्ताहाल इमारत को गिराने की कार्रवाई मनपा द्वारा न की जाए, इस आशय का निवेदन करने वाली याचिका को आज मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके चलते महानगर पालिका के लिए अब शर्मा सदन नामक इमारत को गिराने का रास्ता साफ हो गया है। रमेश चंद्र एंड ब्रदर्स नामक व्यवसायिक फर्म चलाने वाले रमेश धनजी भाई सोमैया व अन्य ने मनपा द्वारा जारी की गई नोटिस को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी थी और कोर्ट से मनपा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर स्थगनादेश देने का निवेदन किया था। इस समय महानगर पालिका की ओर से जेमिनी कासट द्वारा सफल युक्तिवाद किया गया, जिसे ग्राह्य मानते हुए नागपुर हाईकोर्ट ने रमेश सोमैया द्वारा दायर याचिका को निरस्त कर दिया। विगत 4-5 दिनों से जिले में तापमान काफी तेजी से नीचे लुढ़का है। इसकी वजह से हाड़ कपकपाने वाली ठंड महसूस हो रही है। बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान को लेकर यह स्थिति अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही बनी रहेगी और तब तक ठंड का कहर बदस्तूर जारी रहेगा, जिसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान का स्तर थोड़ा ऊंचा उठेगा। वहीं इसके पश्चात दिसंबर माह में कड़ाके की ठंड पड़ने के पूरे आसार हैं और दिसंबर माह के दौरान शीतलहर का प्रकोप भी दिखाई दे सकता है। राज्य में महाबलेश्वर को ठंडी हवा वाला स्थान कहा जाता है, लेकिन इस समय यवतमाल जिले में महाबलेश्वर से भी कम तापमान दर्ज किया गया है। इस समय जहां महाबलेश्वर में 10.4 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान चल रहा है, वहीं यवतमाल में पारा लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। प्रभात टॉकीज के पास राजेंद्र लॉज की इमारत ढहने से मलबे में दबकर मृत हुए 5 लोगों के परिजनों को आज सुबह सरकारी विश्राम गृह में सांसद नवनीत राणा व विधायक सुलभा खोड़के के हाथों 5-5 लाख रुपए के सानुग्रह सहायता राशि के धनादेश सौंपे गए। इस समय मृतक के परिजन व रिश्तेदार काफी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विगत 30 अक्टूबर को घटित हादसे में मलबे में दब जाने के चलते रवि परमार, देवानंद वाटकर, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद कमर इकबाल, रिजवान शाह, शरीफ शाह, इन 5 लोगों का समावेश था। बडनेरा यूनिवर्सिटी चमन नगर के पास से रिंग रोड के प्रलंबित काम को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे क्षेत्र की जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए बडनेरा के विधायक रवि राणा ने बताया कि भूधारक लाभार्थियों को इसी सप्ताह में मुआवजा दे दिया जाएगा और अन्यों को स्थानांतरित मनपा की जमीन पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जिले की सांसद नवनीत राणा व बडनेरा के विधायक रवि राणा द्वारा युवा स्वाभिमान पार्टी के जरिए कल्याण नगर परिसर में बाल योगी संत गजानन महाराज के जन्मोत्सव निमित्त संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विविध संतों व महंतों सहित हजारों भाविकों की उपस्थिति रही। इस समय सामूहिक हनुमान चालीसा का पठन करने के साथ ही राणा दंपति द्वारा 8,170 गरीब व जरूरतमंद परिवारों को किराना किट वितरित की गई। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर के बीच निकाली गई 3,750 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में पूर्व पालक मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनील देशमुख ने विगत दिनों फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जो इस समय पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। केवल 4 दिन के भीतर इस वीडियो को 27 लाख लोगों ने देखा है और 2,36,000 लोगों ने इसे लाइक किया है। साथ ही 27,000 लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है और हजारों लोगों ने इस वीडियो पर अपने कमेंट पोस्ट किए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री तथा पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने का कुछ लोगों द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ आक्रामक भूमिका अपनाई जाएगी और उनके खिलाफ पुलिस के जरिए कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है।
महानगर पालिका के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग द्वारा आज शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके तहत सड़कों के किनारे फुटकर दुकानें लगाने के साथ ही अतिक्रमण कर बैठे रहने वाले लोगों को इस पथक द्वारा हटाया गया। पूरे शहर को अतिक्रमण मुक्त रखने का जिम्मा रहने वाली महानगर पालिका की राजापेट स्थित इमारत ही अतिक्रमितों के मकड़जाल में फंसी हुई है। इस बात को लेकर हो हल्ला मचते ही मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने इस इमारत के अंदर व बाहर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाने का निर्देश जारी किया। साथ ही मनपा की राजापेट पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित 2 मंजिला इमारत अब राज्य उत्पादन शुल्क के विभागीय कार्यालय को किराए पर दी जाएगी, जिसके चलते इस इमारत की देखभाल व दुरुस्ती शानदार ढंग से होने के साथ ही इमारत के आसपास स्थित अतिक्रमण भी अपने आप खत्म हो जाएगा। बीते कुछ दिनों से दरियापुर शहर में लड़कियों की छेड़खानी और उनके अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए दरियापुर शहर में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा दरियापुर बंद का आह्वान किया गया था, जिसे दरियापुर बनौसा व बाबली परिसर में जबरदस्त समर्थन मिला और आज पूरा दिन इन परिसरों के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ मेडिकल स्टोर व पेट्रोल पंप जैसी अत्यावश्यक सेवाएं भी बंद रहे। दरियापुर बंद का आह्वान करने के साथ ही हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा आज सुबह 10 बजे बनौसा के गोरक्षण चौक से भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। जानवरों में अचानक ही फैली लंपी स्किन डिसीज के संक्रमण व खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार का 3 सदस्यीय पथक कल बुधवार 23 नवंबर को अमरावती जिले के दौरे पर आ रहा है। यह पथक जिले के कई गांवों को भी भेंट देगा और वहां की स्थितियों को जानेगा। अमरावती सहित राज्य के जिन जिन जिलों में लंपी स्किन डिसीज का संक्रमण जानवरों में फैला है, उन सभी जिलों का दौरा करते हुए इस पथक द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्राकृतिक आपदा तथा कीड़े व रोग की वजह से रबी फसलों का नुकसान होने पर किसानों को बीमा सुरक्षा का लाभ मिले, इस हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जिले में लागू किया गया है, जिसमें गेहूं व हरभरा उत्पादक किसानों के सहभाग हेतु 15 दिसंबर की अंतिम तिथि तय की गई है। ऐसी जानकारी जिला कृषि विभाग द्वारा दी गई है। मोर्शी तहसील के भाजपा विधानसभा प्रमुख विशाल सावरकर सहित भाजपा पदाधिकारियों द्वारा यहां जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार हमेशा से ही झूठ बोलने में माहिर हैं और विगत 2.5 वर्ष के दौरान महाविकास आघाड़ी की सरकार रहते समय विधायक भुयार ने मोर्शी तहसील के विकास हेतु कोई काम नहीं किया। वहीं अब क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा किए गए प्रयासों के चलते मोर्शी तहसील के तीर्थ क्षेत्रों को ब दर्जा प्रदान किए जाते ही विधायक देवेंद्र भुयार मुफ्त का श्रेय लूटने के लिए इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मोर्शी वरुण विधानसभा न्याय हक समिति ने आज जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विगत विधानसभा चुनाव के समय देवेंद्र भुयार पर हुई गोलीबारी और उनके वाहन फूंकने की घटना को लेकर सीबीआई की जांच करवाई जाए। समिति के मुताबिक इस घटना के कारण वरुण तहसील का नाम पूरे राज्य में बदनाम हुआ था और आज तक इस मामले की जाँच करते हुए यह कृत्य किसने किया इसका पता लगाने में प्रशासन नाकाम साबित हुआ है। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के गृह मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र से और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से बाहर निकालने की मांग की गई। साथ ही इन दोनों नेताओं द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयानों का निषेध किया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेना द्वारा जिलाधीश के मार्फत देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेजे गए पत्र में श्रद्धा वालकर हत्याकांड का निषेध करने के साथ ही श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब पूनावाला को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की गई। मच्छीसात परिसर में विट्ठल मंदिर गली नंबर 1 में रहने वाली ज्योति संतोष श्रीवास्तव नामक महिला का घर अचानक टूट गया है और श्रीवास्तव परिवार सड़क पर आ गया है। इस परिवार ने मुआवजा मिलने के लिए सांसद नवनीत राणा सहित मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से गुहार लगाई है। चांदूर बाजार डिपो की अमरावती की ओर आने वाली एसटी बस निर्धारित बस स्टैंड पर नहीं रुकती थी, जिसके कारण विद्यार्थियों ने सड़क में बीचों बीच आकर एसटी बस के सामने खड़े रहकर इस एसटी बस को 2 घंटे तक रुकवाया। संत ज्ञानेश्वर संजीवन समाधि समारोह का कुरहा के विट्ठल मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। विधायक श्रीकांत भारती व उनके छोटे भाई तथा मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती सहित पूरे भारतीय परिवार ने अपने परिवार की 250 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार यह आयोजन किया, जिसमें इस बार सूर्य यज्ञ का आयोजन भी किया गया था। साहूबाग परिसर में आयोजित शिव महापुराण कथा में मंगलवार को भी हजारों स्त्री पुरुष भाविक श्रद्धालु शामिल हुए। इस आयोजन में पूज्य अनादि महाराज द्वारा शिव महापुराण का सुंदर विवेचन किया जा रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जीव के जीवन में जो परम आवश्यक है, शिव जी के चरणों के प्रति भक्ति। आगामी शनिवार और रविवार 26 और 27 नवंबर को अम्बा देवी संस्थान के औरंगपुरा रोड स्थित कीर्तन सभागार में अम्बा देवी संगीत समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इस बार देश की प्रसिद्ध गायिका कौशिकी चक्रवर्ती के गायन महफिल से समारोह का प्रारंभ होगा। इस आशय की जानकारी अम्बा देवी संस्थान द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में संस्थान की अध्यक्षा विद्याताई देशपांडे द्वारा दी गई। त्यामध्ये
प्रामुख्याने दिनांक 27-26ला सायंकाळी 7 वाजता श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती यांच्या शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम आयोजन केले आहे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 वाजता श्री बुधादित्य मुखर्जी यांचं सतार वादन आपणा सर्वांना याचा आस्वाद घेता येईल. छत्रपति शिवाजी महाराज लोक विद्यापीठ के महासंचालक मंगेश देशमुख द्वारा आज यहाँ बुलाई गई प्रेस वार्ता में कहा गया कि इस विद्यापीठ की स्थापना भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख द्वारा सन 1950 में की गई थी और इस लोक विद्यापीठ की स्थापना राज्य के सभी गांवों में होनी चाहिए. अतः स्वयं होकर आगे आने वाले उत्सुक संचालकों के माध्यम से 100 से अधिक लोक विद्यापीठ की स्थापना करने का मानस विद्यापीठ द्वारा संकल्पित किया गया है. या देशामध्ये पहिलं श्री शिवाजी लोक विद्यापीठ स्थापन केलं. त्या लोक विद्यापीठाची वाटचाल ही टिळक महोत्सवाकडे आहे. सर्वसामान्य व्यक्ती ते उच्च विद्याभूषित महामानव यांच्या कल्याणासाठी थोर समाज सुधारक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांनी 30 डिसेंबर 1950 रोजी श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती येथे लोक विद्यापीठाची स्थापना केली. आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी शनिवार 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संजय गांधी नगर नंबर 2 के मैदान पर बाबा साहब प्रतिमा परिसर में भीम गीतों का आयोजन किया गया है. यह आयोजन रामदास नाईक की स्मृति में किया जाएगा, जिसमें अमरावती शहर के ख्यातनाम पार्श्व गायक मोहन इंगले द्वारा अपने भीम गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी. आणि त्या गाण्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची वेगवेगळी गाणी होती. महाराष्ट्राच्या प्रख्यात लाडक्या गायिका आदरणीय सन्माननीय प्रबोधनकार राष्ट्रीय प्रबोधनकार सुषमादेवी ह्या माझ्या समवेत आहे. मी जेव्हा हा कार्यक्रम मंगेश भाऊंना सांगितला की असा प्रोग्राम आपल्याला आयोजित करावायचा आहे, अविनाश भाऊ माडेकरांना सांगितलं की असा प्रोग्राम आपण आयोजित करू शकतो का, तर मला दोन्हीही मान्यवरांनी होकार दिला. बिलकुल घ्यायचा आहे. म्हणजे दरवर्षी आपण प्रोग्राम घेतो आणि तुम्हाला काय सहकार्य हवं आहे ते आम्ही सगळं सहकार्य तुम्हाला करायला तयार आहे. त्या दोन शक्ती माझ्या पाठीमागे असल्यामुळे मला या कार्यक्रमासाठी कार्यक्रम करताना कुठल्याच प्रकारची जे मनामध्ये एक वेगळी हे असते तशी नाही आहे आणि मोठ्या आनंदानं हा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के उपनिरीक्षक गजानन राजमल्ले द्वारा प्रशासकीय देरी के कारण कुख्यात अपराधी बबलू गाड़ी की तड़ीपारी को ब्रेक लगने की सनसनीखेज बात उजागर हुई. इस बारे में सीपी आरती सिंह ने पीएसआई राजमल्ले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. विगत कुछ दिनों से ऑक्सीजन पार्क व आशियाना पुलिस क्लब परिसर में तेंदुआ दिखाई देने की चर्चा चल रही है, जिसकी वजह से नागरिकों में काफी दहशत देखी जा रही है. यह तेंदुआ इस परिसर में श्वानों की भरमार रहने के कारण उनके शिकार के लिए घूम रहा है, ऐसा माना जा रहा है. अकोली रोड पर हरी शांति कॉलोनी में रहने वाले गणेश वायभासे ने ओला इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए ऑनलाइन बुकिंग की, जिसके बाद संबंधित आरोपी ने फोन पर अपने आप को कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए QR कोड के माध्यम से 99,500 रुपये ऑनलाइन बुकिंग के लिए बुलाए और वाहन न देते हुए धोखाधड़ी की. साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है. गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उससे 55,000 रुपये की फिरौती वसूल करने के मामले में पुलिस ने मोर्शी तहसील के संपर्क मानकर नामक 30 वर्षीय आरोपी के खिलाफ छेड़खानी करने और फिरौती वसूल करने को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है. आरोपी की तलाश जारी है. गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के गोखले लेआउट परिसर में रहने वाले 30 वर्षीय युवक को घर में बिजली के बोर्ड से बिजली का झटका लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया. युवक का नाम राहुल धुरंधर बताया गया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मूर्तियापुर दरियापुर मार्ग पर दोस्त की सगाई के समारोह में शामिल होने हेतु दरियापुर गए एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय के छात्र की मोटरसाइकिल गिट्टी में फिसल जाने के कारण मौत हो गई. मृतक छात्र का नाम गौरव वेलकर बताया गया है. वर्ष 2020 में कृषि पंप के लिए बिजली का कनेक्शन लेते हुए आवेदन करने के बाद भी तारीख पर तारीख मिलने के कारण खोलापुर पुलिस थाना क्षेत्र के शिंगनापुर निवासी किसान अमोल जाधव ने कल सोमवार को दरियापुर के महावितरण कार्यालय में पेट्रोल अपने शरीर पर उड़ेलकर आत्मदान करने का प्रयास किया. उपस्थितों द्वारा समय पर दिखाई गई सतर्कता के चलते आगे बड़ा अनर्थ टल गया. भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र के पेडी नदी में सुबह 7 बजे रेती तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गए नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के दल के साथ रेती तस्कर ने हुज्जतबाजी की और रेती से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गया. कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में हुए वाहन चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने जितेश कामले नामक वाहन चोर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. जितेश ने वाहन चोरी का अपराध कबूला है. कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के खत्री कॉम्प्लेक्स में विगत रविवार की रात अपनी दुकान के बाजू में मोबाइल पर बात करते समय अनिल शिवलानी नामक व्यापारी पर मयूर सोलंकी व शुभम कक्कड़ सहित एक अज्ञात आरोपी ने जानलेवा हमला किया था. तीनों हमलावरों की पुलिस द्वारा अब तक तलाश की जा रही है.
कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के राजकमल चौक पर गत रोज युवक कांग्रेस और शिवसेना द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निषेध आंदोलन किया गया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने दोनों दलों के पदाधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार करते हुए चेतावनी देकर छोड़ा गया है। यवतमाल जिला अंतर्गत पुसद शहर में अवैध तरीके से घातक हथियार रखने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेख मुखालिद शेख सलाम नामक व्यक्ति के पास से 2 तलवारें बरामद की गई हैं। सिलचट राजा तहसील के मलकापुर पांगरा स्थित पेट्रोल पंप पर डकैतों ने रविवार की रात 9:30 बजे के आसपास डाका डाला और यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को चाकू व कुल्हाड़ी का डर बताते हुए करीब 5 लाख रुपए की नगद राशि लूट ली। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस चारों डकैतों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।